सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ये महज इत्तफाक नहीं कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दारुल हुकूमत में वहाँ की वज़ारत ख़ारजा और दीगर महकमों के आला हुक्काम से मुलाकातों के बाद इस मुल्क के सूबे यूपी में कायम दारुल उलूम देवबंद पहुँचे। आज से तकरीबन 10 बरस कबल एक तकरीब से खिताब करते हुए भारत के मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवाल ने इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक क्लिप के जरिए पाकिस्तान से निबर्द आजमा होने के लिए तालिबान की अहमियत का बरमला एतराफ़ किया था। तालिबान की भारत के जंगी अज़ाइम के तनाजुर में अहमियत को तस्लीम करने के बाद अजीत डोवाल ने यह इंकशाफ करने में भी झिझक का मुजाहरा न किया कि दिल्ली तालिबान से बरारास्त राब्ता की बजाय देवबंद को इनसे रवाबित इस्तवार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। जिस क्लिप का मैं हवाला दे रहा हूँ इसे 10 बरस कबल भी गौर से सुना था। इसके बाद एक दो कॉलमों में ये अर्ज करने की कोशिश की थी कि भारत अफगानिस्तान में अपने स्ट्रैटेजिक मफादात के हुसूल के लिए फ़कत अशरफ गनी हुकूमत ही पर इन्हिसार नहीं करेगा। दारुल उलूम देवबंद की बदौलत इसने तालिबान से भी रवाबित कायम कर रखे हैं। इन रवाबित का अगरचा बरमला इजहार इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि फिलवक्त अशरफ गनी हुकूमत का साथ देना इसकी मजबूरी है। मेरा इस ज़मन में दूसरा कॉलम छपा तो हमारे एक मजहबी रहनुमा मुझसे नाराज़ हो गए। बिलाखिर सुर्खे ही निकले का ताना देते हुए उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि दारुल उलूम देवबंद फ़कत एक मजहबी दरसगाह है। इसके मदाल उलूम मज़कूरा इदारे को किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। फ़र्ज़ किया भारत को तालिबान से रवाबित के लिए देवबंद नज़रियात रखने वाले अहम रहनुमा की ज़रूरत पड़ी तो जमीयत उलमा इस्लाम हिंद से रुजू किया जा सकता है। इनसे रुजू भी ताहम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं क्योंकि वो हिंदुत्वा के फ़रोग की बदौलत किसी भी नज़रिए के हामिल भारतीय मुसलमान को दुश्मन बना चुका है। मुझ जाहिल को मज़कूरा साहब ने यह भी याद दिलाया कि सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान भारत हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बबरक कारमल और डॉक्टर नजीब की हुकूमतों की हिमायत में वोट डालता रहा है। सोवियत अफवाज के इनखला के बाद डॉक्टर नजीब और बादजा मुजाहिदीन और खुसूसन बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुकूमत के साथ इसका रवैया दोस्ताना रहा। मेरी सरजनिश करने वाले साहब तैश के आलम में मेरी याददाश्त पर भी सवाल उठाते रहे। दुर्शत लहजे में याद दिलाया कि 24 दिसंबर 1999 को भारत के लिए नेपाल से उड़े एक जहाज को पाकिस्तान की एक कलदम मजहबी इंतहा पसंद तंजीम ने अगवा कर लिया था। अमृतसर, लाहौर और दुबई में कुछ अरसा ठहर कर अगवाशुदा जहाज बिलाखिर अफगानिस्तान के शहर कंदार पहुंचा जहां भारतीय जेल से तवील बरसों से कैद 3 कश्मीरी इंतहा पसंदों की रिहाई के एवज अगवाशुदा जहाज भारतीय हुकूमत को मुसाफिरों समेत लौटा दिया गया। मुझसे गुफ्तगू करने वाले साहब मिस्र थे कि मज़कूरा जहाज अगवा करने वाले देवबंद मसलिक से ताल्लुक रखते थे। भारतीय हुकूमत देवबंद से रवाबित करते हुए लिहाजा 100 बार सोचेगी। अपनी जिल्लत का बदला उतारने के लिए इतला देने से गुरेज किया कि तालिबान से भारत का अगवाशुदा तैयारा बाजियाब करने की हिकमत अमली तैयार करते हुए भारतीय रियासत का कौन सा कारिंदा दारुल उलूम देवबंद से मुसलसल राब्ते में था। एक भारतीय सहाफ़ी की मार्फत मुझे इन रवाबित से कामिल आगाही महसर थी। दारुल उलूम देवबंद का क़याम 1867 में लाया गया था। अहियाए इस्लाम इसका मिशन था। बरतानवी साम्राज्य ने तकसीम करो हुकूमत करो का रवैया इख्तियार करते हुए इस मदरसे के क़याम में रुकावट न डाली। हालांकि इसके बानियों में ऐसे उलमा हक बहुत नुमाया थे जिन्होंने बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ मजम्मत की भारी कीमत अदा की थी। 1857 के गदर के बाद बरतानवी साम्राज्य भारतीय मुसलमानों को महज़्ज़ब बनाने को आमादा नहीं था। वो मिस्र था कि मुसलमान बिलाखिर पूरे भारत को अंग्रेज से आज़ाद करवाने के बाद वहाँ मुसलमान सुल्तानों की हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। मुसलमान अंग्रेजी तालीम को भी गुनाह तस्वुर करते हुए इससे दूर रहा करते थे। देवबंद का क़याम लिहाजा इस दौर की बरतानवी सोच के लिए ख़तरनाक न था। सर सैयद अहमद खान ने मगर अंग्रेज़ की मक्कारी को होशियारी से बांधते हुए 1875 में यूपी ही के अलीगढ़ में कॉलेज की बुनियाद डाली जो बादजा 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहलाई। इस कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा ही ने इस तहरीक को तवाना बनाने में अहम किरदार अदा किया जो मुसलमानों के लिए एक जुदा मुमलिकत की ख्वाहिशमंद थी। देवबंद और अलीगढ़ लिहाजा दो मुख्तलिफ समाजी रवैयों और सियासी तरजीहात की अलामतें हैं। मैं अनपढ़ इस काबिल नहीं कि इन दोनों में से किसी एक को दुरुस्त या गलत ठहरा सकूं। देवबंद की बालातर सोच अलबत्ता क़याम पाकिस्तान को बरे सगीर के मुसलमानों की तकसीम के मसावी तस्वुर करती रही। इसके अकाबरीन का एक हल्का अगरचा पाकिस्तान के क़याम के बाद इसे इस्लामी मुल्क बनाने की काविशों में मसरूफ हो गया। बहरहाल जिक्र तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे देवबंद का हो रहा था। वहाँ पहुँच कर मौसूफ ने बाकायदा दारुल हदीस में इम्तिहान दिया। मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी ने इनसे चंद सवाल
सवालात पूछे जो सवालात पूछे गए मेरे पास आई वीडियो में सुनाई नहीं दे रहे थे। आमिर खान मुत्तकी मगर एतमाद से इनके जवाबात देते नजर आए। इम्तिहान खत्म हुआ तो इन्हें दस्तारे फजीलत पहनाई गई। भारत के एक उर्दू अखबार के मुताबिक हदीस की सनद मिल जाने के बाद आमिर खान मुत्तकी अब अपने नाम के साथ कासमी का लक़ब लगाने के भी हकदार हो गए हैं। कासमी कहलवाने के हकदार होने के बाद आमिर खान मुत्तकी देवबंद से दिल्ली लौटे तो वहां एक और प्रेस क्लब से खिताब का फैसला किया। अब की बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें भारत की खातून सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया। पाकिस्तान के बारे में हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को हुई पाक अफगान जंगी झड़पों के हवाले से मौसूफ ने फरमाया, पाकिस्तानी अवाम, सियासतदान और हुकूमत के बेशतर अफराद अफगानिस्तान के साथ अमन के ख्वाह हैं, ताहम पाकिस्तान के चंद मखसूस हल्के ऐसे हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के चंद मखसूस हल्कों से नाराज़ सुनाई देते हुए भी आमिर खान मुत्तकी इस ख्वाहिश को दोहराते रहे कि अफगानिस्तान और भारत के माबैन बाहमी तिजारत वाघा बॉर्डर के रस्ते मुमकिन बनाई जाए। इनका ये इसरार भी रहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जंग को मजीद बढ़ाने से कतर और सऊदी अरब रोक पाया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद अगरचा इस ज़मन में काबुल में बैठकर तमाम तर क्रेडिट कतर को देते रहे हैं। अमन की तवक्को के बावजूद मुख्तलिफ अफगान एक्स और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्मों के जरिए ऐसी क्लिप्स अपलोड करते रहे जिनमें अफगान फौज मुख्तलिफ मकामात पर फतह की सूरत पेश की जा रही थी। पाक अफगान जंगी झड़पें फिल वक्त मेरा मौजू नहीं, तवज्जो दारुल उलूम देवबंद पर मरकूज रही है। इसके जरिए मोदी की हिंदुत्वा सरकार की तालिबान की इस्लामी हुकूमत से ताल्लुकात ज़ेर बहस लाने तक ही महदूद रहा हूँ। फिक्री एतबार से फैसला तो करना होगा कि बिला आखिर 19वीं सदी में भारत के सूबे यूपी में कायम हुए दो इल्मी मराकज़ में से बिला आखिर किसकी फैलाई सोच 2025 में हमारे खित्ते पर राज करती नजर आ रही है। बराए मेहरबानी खित्ते पर गौर करते हुए ये ना भूलिएगा कि जनूबी एशिया कहलाते दुनिया के इस हिस्से में काबुल के अलावा आज का ढाका भी शामिल है।